क्यों राधा क्यों? मेरी गोली अपने सीने पर ले ली और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मेरी मौत अपने गले लगा ली, मुझे खबर तक नहीं होने दी। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को पहचान नहीं पाया। जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा राधा, कहीं से। हाँ बेटा, हम राधा को जरूर ढूंढ लेंगे। मेरे पैरोल को खत्म होने में सिर्फ 20 दिन बाकी है बाबा, और इस बचे हुए 20 दिन में मुझे राधा को किसी भी हाल में ढूंढ निकालना है। और उसके लिए मुझे अगर जमीन आसमान एक करना पड़े तो मैं कर लूंगा। हर अस्पताल में ढूंढूंगा मैं उसे, भोपाल में या भोपाल के बाहर। बेटा, भोपाल से बाहर जाने के लिए तो कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। मैं कुछ करता हूं। थैंक यू बाबा। अपना ध्यान रखना। बेटा, आप भी। उस लड़की के बारे में कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं मिली? मतलब हमने उस खबर को इतना उछाला, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ? किस बात को लेके परेशान हो? नहीं आंटी, कुछ भी तो नहीं। शायद ऊपर वाले ने शक्ल ही ऐसी थी। कुछ देर के लिए मुस्कुराना बंद करता हूँ, ट्रक में जाएंगे। और एक ये है, ये नहीं मुस्कुराती है तो चंडी बन जाती है। तुम क्या हुआ? किसे कोस रही है? अरे माँ, ये ऑटो वाले भी ना सीधे मुंह बात ही नहीं करते। उनसे कहो इधर जाना है तो हमेशा उल्टे रास्ते जाने के लिए राजी होते हैं। अब वैसे मेरे पास एक तरीका है आपका मुंह ठीक करने का। क्या है? आप कॉफी पियोगे? फेंक के बनाओगे? बिल्कुल बनाऊंगा। तो फिर ले आओ। मैं लेकर आता हूँ। वो माँ, सिर दर्द हो गया पता है। सॉरी। वैसे जहां तक मुझे पता है, थैंक यू का जवाब सॉरी नहीं होता। तुमने आकर मुझे राधा के बारे में बताया और मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात। और थैंक यू। अब ये किस लिए? तुम्हारे कारण मुझे राधा के बारे में पता चला। भले वो मेरे नजरों से दूर पर जिंदा तो है। मेरे लिए सच में इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि ढेर सारी खुशियां मुझे मिल गई और वो सब तुम्हारे वजह से। मैं खुश हूँ कि तुम खुश हो, और अब तो मैं और भी ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हारा मुझे जेल जाना है, मुझे जेल जाना है वाला जाप बंद हो जाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि राधा जिंदा हो सकती है। अब उसके जिंदा होने से ये मुद्दा और उलझ गया है। राधा भले ही जिंदा हो पर
गुनाह उसके साथ हुआ है और मेरे किसी अपने ने ये काम किया है। कैसी उलझन है ये? सुपर्ब, बहुत अच्छी है। हंस क्यों रहे हो? वो कुछ भी तो नहीं है। इधर प्यास लगी है मुझे। पानी चाहिए, प्यास लगी है। प्लीज फोन उठा लीजिए बाबा। बस सो जा यार, कहीं नहीं जाने वाली, सो जा। कहाँ हो तुम बाबा? मैं तुम तक कैसे खबर पहुंचाऊं? मुझे किसने फोन किया हो? फोन करके देखता हूँ इस नंबर पे। अरे संजय का? हाँ बेटा। दादाजी की तबीयत कैसी है काका? बेटा उनकी तबीयत तो ठीक है, पर क्या? पर उसका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम उसे ढूंढ रहे हैं काका। बेटा मैं तो उसे खो चुका था और बेटा अब मैं दोबारा नहीं खोना चाहता उसको। ऐसा कुछ नहीं होगा काका, हमें बस 24 घंटा चौकन्ना रहना है। आपको कोई भी सुराग मिलता है, कोई भी फोन कॉल, कोई भी चिट्ठी, प्लीज आप मुझे फौरन फोन कीजिए। अरे बेटा अभी मेरे फोन पे एक कॉल आया था, मैं उसे वो कोई नया नंबर था, मैं उसे फोन करने ही वाला था जब तक आपका फोन आ गया। हाँ तो मुझे बताइए ना नंबर, मैं पता करता हूँ कि ये कहाँ का है। हाँ बेटा 076 07। ये तो लैंडलाइन नंबर लग रहा है, भोपाल के आसपास का। आप फिक्र मत कीजिए, मैं पता लगाता हूँ। ठीक है बेटा।
कहाँ का नंबर हो सकता है ये? दीदी साहब ये शायद उधर जाएगा। अब या तो तुम ही खेल लो या मुझे खेलने दो। कुछ सोच रही है दीदी साहब। अरे सुरैया, सोच रही हूँ कि राधा बच तो गई पर जिंदा कैसे रही? इसे बचाया किसने? कौन है इसका मसीहा और अचानक आ कहां से गए? थैंक यू। छोटे से छोटा नर्सिंग होम और प्राइवेट क्लिनिक भी ट्राई कर ली, कहीं भी राधा को नहीं ले जाया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं उसे भोपाल से बाहर ही ले गए हो, लेकिन कहां ले गए? कहां ढूंढे उसे? सर आपने हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी थी उन सब पर हमने अच्छी तरह से छानबीन की, लेकिन रैली वाले हमले के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला। हाँ, रुद्र प्रताप के कुछ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानकारी मिली है जो उसने कंपनी और जयराज को बताए बिना बनाया। किसी कलावती के नाम पर रुद्र प्रताप ने काफी सारी प्रॉपर्टीज बना रखी है। क्या आप उस औरत कलावती को जानते हैं? नहीं। ये उन सारी प्रॉपर्टीज की डिटेल्स है। अरे बेटा, अभी मेरे फोन पे कॉल आया था और कोई नया नंबर था। ये नंबर तो वही है जहां से काका को फोन आया था। Thank you. I'll stay in touch. तैयार तैया। एक टुकड़े ने दो पहेलियों का हल सामने ला दिया। दूसरी पहली कौन सी दीदी साहब? अरे भगवान ने माँ बाप का एक ऐसा रिश्ता बनाया है जो अपनी औलाद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राधा का बाप रघु काका हमारा वफादार। राधा की मौत हुई तो वो कहाँ गया? कहाँ गया किसी को नहीं पता। लड़की गई, बाप भी न जाने कहां चला गया। ये बात हमें कुछ हजम नहीं हो रही। हजम नहीं हो रही। इतनी अंधी कैसे हो गई थी मैं? जरूर वो ही होगा, उसी ने अपनी बेटी को बचाया होगा, लेकिन इतने समय तक छुपा के रखा। कहीं उसे मेरा सच तो मालूम नहीं हो गया? जाओ ढूंढो उसे, लेकिन सिर्फ ढूंढ निकालो, क्योंकि उसे परलोक भेजने की जिम्मेदारी हमारी है। रघु काका, रघु काका। परलोक में भगवान को आप जैसे भले लोगों की जरूरत हमेशा होती है। चलो हम भी भगवान के कार्य में हाथ बटाएं,
साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही रे, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ तारा को इतना याद करती हूँ और वो है कि मृत्युंजय को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। मुझे छोड़ सकती है पर मृत्युंजय को नहीं। कैसे हो तुम? जी मैं ठीक हूँ। मैं जानता हूँ आपने क्यों फोन किया। मुझे अपना वादा याद है। जेल जाने से पहले मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। वो जैसे ही खत्म हो जाते मैं तारा को आपके पास वापस छोड़कर जेल चला जाऊंगा। तुम मेरी दुविधा समझ सकते हो। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि अपनी बेटी को पाने के लिए मुझे एक माँ से उसके बेटे को दूर करना पड़ रहा है, लेकिन इसी में ही तारा की भलाई है। जी माँ जी, कौन रखता? तो इसीलिए जेल वापस जाने की इतनी जल्दी थी तुम्हें? माँ से वादा जो किया था तुमने, माँ ऐसे कैसे कर सकती है? वो बस तुमसे बहुत प्यार करती है। प्यार? प्यार करती तो चोट नहीं पहुंचाती। समझती इस बात को कि जिस इंसान को वो जेल भिजवाना चाहती है वो उसकी बेटी का पति है। बेटे जैसा माना और उसे सलाखों के पीछे भिजवाना चाहती है। क्या गया माँ को? जिंदगी में कभी माँ ने इतनी तकलीफ नहीं दी मुझे जितनी आज दी है। देखो, मेरा जेल जाना तो तय, आज नहीं तो कल मुझे जाना ही। लेकिन तुम्हारी माँ के साथ जो तुम्हारा रिश्ता है वो कल था, आज है, कल भी रहेगा। वो एक माँ है जो अपनी बेटी के लिए भला चाहती है, एक अच्छी जिंदगी। तुम प्लीज उन्हें गुनहगार मत ठहराओ, प्लीज। यहां देखो, मेरी तरफ प्लीज देखो। मुझे रामनगर जाना है, प्लीज अपना मूड चेंज कर दो। रामनगर? पर क्यों? सुराग मिला है, राधा वहां हो सकती है। मैं भी चलूंगी। नहीं, मैं चलूंगी। वहां खतरा है। खतरा तुम्हें हो सकता है, वैसे भी तुम पैरोल पर हो, तुम भोपाल की सीमा से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए मैं भी चलूंगी। बाबा ने मुझसे कहा है कि वो अदालत से स्पेशल परमिशन लेंगे। और वकील साहब ने भी अब तक वो नया सबूत जमा कर दिया होगा, है ना? कोई सबूत जमा नहीं हुआ तारा।
बेटा, तुम्हारा केस और भी बिगड़ गया है। तुमने पुलिस स्टेशन में जाकर जो बयान दिया कि वो पिस्तौल तुम्हारी थी, उसने तुम्हारा केस और भी बिगाड़ दिया। पर बाबा, वकील साहब ने वो नया सबूत तो जमा किया होगा ना? बेटा, इससे पहले कि सबूत जमा होता है, वकील साहब का कत्ल हो गया। क्या? कब? बेटा, जिस रात पुलिस वाले तारा बहू से पूछताछ करने आए थे, हमें उसी रात पता चला। पर हमें आशा थी कि शायद वकील साहब ने सबूत जमा कर दिया होगा, और अब पता चला कि उससे पहले उनका कत्ल हो चुका और सबूत भी गाड़ी में से कोई चुरा कर ले गया। इसका मतलब कोई तो है जो नहीं चाहता है कि मृत्युंजय बेगुनाह साबित हो। और उसी इंसान ने राधा को भी गायब किया है। हाँ, मुझे राधा को ढूंढने जाना ही होगा, किसी भी कीमत पर। भले मुझे भोपाल के बाहर जाना पड़े बाबा, या कानून तोड़ना पड़े, मैं राधा को ढूंढ के लाऊंगा।